नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी में एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी अपनी असहमति वाले नोट भी सबमिट कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने किया ऐलान, एक बार फिर कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस। दिवाली पर सरकार ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस देगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मेरा परिवार हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया। दिल्ली में बड़े प्रदूषण ने वायरल बना रखा है घातक। मौजूदा समय में वायरल के लक्षण ज्यादातर घरों में दिख रहे हैं। आपको बता दें, स्ट्रेन में आए बदलाव के कारण वायरल लंबे समय तक परेशान कर रहा है। ऐसे में अचानक खतरनाक हुए प्रदूषण ने वायरल की समस्या को और दोगुना बढ़ा दिया है। बच्चे वायरल के साथ एलर्जी का भी शिकार हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के रिश्तेदार को नहीं बख्शा है। लोधी कॉलोनी थाने में तैनात एसआई अंकित पवार ने उपराज्यपाल के साले के लड़के अभिषेक मिश्रा का अपहरण किया है। छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए ऐंठे। दिल्ली में अति गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजधानी में ग्रेप 4 लागू किया गया है। सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, साथ ही ट्रक, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक है। अन्य राज्यों से केवल सीएनजी इलेक्ट्रिक BS6 वाहनों का प्रवेश दिया जा रहा है। 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और निजी कार्यालय में काम करने वालों को ये निर्देश जारी किए गए। बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार भारत आटा लेकर आई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 2 बजे सब्सिडी वाला भारत आटा उन्होंने लॉन्च किया। इस आटे की कीमत 27.5 रुपए प्रति किलो तय की गई है। यमुनानगर की जगाधारी वर्कशॉप रोड पर आईटीआई के सड़क, आपको बता दें, आईटीआई के सड़क हादसे में 2 बाइक सवारियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रक के साथ टकराने में हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे युवक के इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरे को ERV से सूचना प्राप्त हुई थी कि आईटीआई नज़दीक आईटीआई यमुनानगर में एक बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। जिस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे हैं, जहां पर एक व्यक्ति डिम्पल की मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा हम हॉस्पिटल में आए। उसके बाद जब यहाँ के पता चला कि अवतार सिंह सुरजीत का लड़का है, ये फरकपुर रहने वाला है। इसकी भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मरकंडा में जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 9 संकल्प रैली के माध्यम से किया चुनावी संखनाद। पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला बोले, वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर दी जाएगी 10,000 रुपए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर कसा तंज। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मरकंडा में जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा और 9 संकल्प रैली के माध्यम से किया चुनावी संखनाद। पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला बोले, वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर दी जाएगी 10,000 रुपए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर कसा तंज। बूथ सखी बूथ योद्धा कार्यक्रम को मजबूती से आगे लेकर और हमारा मानना है जो 4 साल में हरियाणा के अंदर हमने संकल्प लिया तो मेरे को सशक्त बनाने का, आज उसका नतीजा आपको दिखता है कि एक दाना भी मंडी में जीरी का नहीं है। 53 लाख मेट्रिक टन की
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हरियाणा सीएम मनोहर लाल और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। मनोहर लाल ने केजरीवाल के द्वारा किए गए एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा है कि हमारा धाकड़ हरियाणा, हम हर रोज के कार्यान्वयन के लिए सक्षम हैं। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने किया बस में सफर। करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सवार हुए मुख्यमंत्री रोडवेज बस से टिकट लेकर यात्रियों के साथ किया सफर। करनाल से लेकर अंबाला कैंट तक बस में सफर किया। अंबाला सेंट्रल जेल में कैदी बंदियों के नेटवर्क के आगे सुरक्षा के तमाम दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहां पहले तो मोबाइल मिलने का सिलसिला चलता था, अब नशे ने भी पैर पसार लिए। हत्या, चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में कैदी बंदी जेल के भीतर से संदेश पहुंचाते हैं और मोबाइल पहुंच जाता है। जेल प्रशासन की ओर से चलाए गए सर्च अभियान में इस तरह के मामले सामने आए हैं। करनाल में कनाडा जाने की तैयारी से पहले ही परिवार का इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्टेशन से लौटते हुए कैंटर ने कार में टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल के जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने लिया एक्शन। नगर निगम करनाल के एक्सीएन को मुख्यमंत्री ने किया सस्पेंड। जोहड़ पानी की निकासी की समस्या से जुड़ा था मामला। एक शिकायत में कार्रवाई न करने पर एसएचओ को सस्पेंड किया। अजय सिंह को मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया। आपको बता दें, शिकायत मिलने पर सीएम के सख्त तेवर दिखे हैं। मोगा में रोड किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। दूल्हे सहित 3 लोगों की जान गई है। मरने वालों में लगभग 7 साल की बच्ची भी शामिल है। बाकी घायलों को फरीदकोट तथा लुधियाना इलाज के लिए भेजा गया। NHI 703B ਕੜਾਇਆ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ 5 ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ? ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਉਮਰ 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ ਹੈਗੇ। पंजाब अपने किसानों की लापरवाही के कारण जहरीली हवा की चपेट में आया है। खेतों में धान की पराली जलाने की लगातार जारी घटनाओं के कारण प्रदेश की हवा इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को फेस मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। कैथल के 30 स्कूलों के छात्र छात्राएं 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर कैथल लौटी हैं। इसमें कक्षा 11वीं के कला संकाय के 100 छात्र और छात्राओं ने भ्रमण किया है। आकर्षण का केंद्र रहा जंग आज़ादी म्यूजियम करतारपुर, जहां बच्चों ने आज़ादी के लंबे संघर्ष का जीवंत दर्शन किया। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मान सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी है। आप सरकार ने लोगों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष ट्रेनें और वोल्वो बसें चलाएगी। यह योजना 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह योजना शुरू होगी। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री परिसर के बाहर सड़क किनारे स्थापित झुग्गियों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद कपूरथला फायर ब्रिगेड, आरपीएफ फायर ब्रिगेड और सुल्तानपुर लोधी से आई गाड़ियों से फायर अधिकारी हरप्रीत सिंह की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में एक वायरल वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस से एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। दुबई से वायरल हुए इस वीडियो में शुभम नाम का एक व्यक्ति दावा करते हुए अपने आप को महादेव बुक ऐप का ऑनर बता रहा है। वह सट्टेबाजी के पैसे के लेन देन को लेकर सीएम के राजनीतिक सलाहकार और सीएम पर आरोप लगा रहा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह घोषणा पत्र पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के विकास और विश्वास
का घोषणा पत्र है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की विकासात्मक आकांक्षाओं को समझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों से घोषणा पत्र के रूप में अपनी गारंटी दी है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर झुंड से अलग हुए हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया है, जबकि 3 मवेशियों को भी मौत के घाट उतारा है। कबीरधाम जिले के पंडरिया और कवर्धा विधानसभा में 7 नवंबर को वोटिंग है। फिलहाल इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। कवर्धा में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भाजपा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 7 नवंबर को प्रदेश में कराए जाएंगे चुनाव। इसके तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर की 12 सीटों और दुर्ग संभाग के नक्सल प्रभावित जिले के राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़ की विधानसभा सीटों पर कराए जाएंगे चुनाव। कांकेर में मतदान दल को की जा रही सामग्री वितरण। नाथिया नवागांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रहा वितरण। RVM प्राप्त कर मतदान दल केंद्र के लिए होंगे रवाना। कांकेर जिले में 5,61,403 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर में धनतेरस से पूजन की शुरुआत होगी। दीपावली पर मंदिर के गर्भगृह में शुभ भस्म आरती में फुलझड़ियां जलाकर दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। डिंडोरी में बेलगाम डंपर ने मवेशियों को कुचला है। रेत से भरे डंपर ने 12 से ज्यादा मवेशियों को कुचला है। घटना में सभी मवेशियों की दर्दनाक मौत हुई है। मौके से डंपर चालक फरार हुआ है। सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को आएंगे। वो यहां हवाई पट्टी के पास स्थित मैदान में दोपहर 11 बजे से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आपको बता दें आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सागर जिले की MP-UP बॉर्डर पर मलथोन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बार फिर से भारी मात्रा में ट्रक में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब पकड़ी है। जब्त शराब की कीमत 97,20,000 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का पैसे की लेन देन को लेकर वायरल हुआ है वीडियो। वायरल वीडियो ने शासन में मचाया है भूचाल। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मीडिया समन्वय पीयूष बबेले ने इनकम टैक्स, CBI और ED से जांच करने की बात कही है। छिंदवाड़ा में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे भाजपा नेताओं को मनाने के लिए पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है, जिसके चलते बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी सहित तमाम संगठन पदाधिकारी को टास्क दिया गया है। ऐसे में नाराज नेताओं को पार्टी मना लेगी। सिवनी में NH 44 में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो कार ट्राला में जा घुसी। बोलेरो सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। नागपुर इन सभी को रेफर किया गया है। सिवनी के भैरवगंज के बताए जा रहे हैं। ये मृतक बंडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोना डोंगरी गांव के पास की है घटना। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में कल से फिर मौसम बदल सकता है। उत्तर भारत में आज रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस कारण इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव 2023 की नामांकन की आखिरी तारीख के पहले कांग्रेस ने 21 और RLP ने 15 प्रत्याशी की सूची जारी की। कांग्रेस ने सीकर के धोद से जगदीश दानोदिया और RLP ने महेश मोरदिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नवंबर महीने की शुरुआत में ही सीकर में सुबह हल्की धुंध छाने लगी है। लगातार चौथे दिन भी सीकर में हल्की धुंध दिखाई दी। हालांकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 3 से 4 दिन मौसम ड्राई रहने के आसार हैं। राजस्थान पेंशनर समाज की नीम का थाना जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें PD यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और वहीं RS बलवदा को मंत्री बनाया गया है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। हैखेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने मनीषा देवी को टिकट दिया है। मनीषा देवी यहां से पंचायत समिति के प्रधान हैं और हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। कुछ दिनों की राहत के बाद बयाना कस्बे में एक बार फिर से आवारा सांडों का आतंक शुरू हो गया। ऐसे ही पागल हुए आवारा सांड शहर के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। लोगों की सूचना पर नगर पालिका की टीम ने सांड को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हल्द्वानी में कारखाना बाजार चौराहा इलाके में नगर निगम की टीम बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। स्थानीय दुकानदारों व व्यापारियों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। इस बीच टीम ने कुछ ही दुकानदारों के सामान जब्त किए हैं। नगर निगम प्रशासन की टीम से तीखी नोकझोंक भी शुरू हो गई, जिसके चलते बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। हमारी प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण यह है कि कल परसों नामांकन प्रक्रिया हुई, उसके बाद नामांकन जांच प्रक्रिया के बाद जितने भी ऐसे प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमें समर्थन दिया है, उसमें विशेष नाम हमारे विशाल सैनी जी हैं, वो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और मानसी जोशी छात्रा उपाध्यक्ष की तैयारी कर रही थी, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। हल्द्वानी में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी संजय जोशी ने MBPG कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता की मांग की है। संजय जोशी ने लगाया आरोप, सत्तापक्ष ABVP प्रत्याशी की कर रहा मदद, जिस वजह से चुनाव में धांधली होने की आशंका है। बैठक बस यही है कि हम चाहते हैं जो अभी 7 तारीख को आगामी छात्र संघ चुनाव है वो हमारे कॉलेज में वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रहे, बाहर भी और कॉलेज के अंदर भी हर रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा हमें दी जाए, जिससे हमें चाहते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव हो और वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें सबसे बड़ा एक साधन हमारे लिए रहेगा। आगे शासन और सत्ता का उपयोग वो लोग ना कर पाएँ और हमें और रुद्रपुर में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में एक बार फिर हुआ विवाद, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर की गई है फायरिंग, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। आपको बता दें, मारपीट की घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की है। ये 2 पक्षों में झगड़े की एक सूचना हमें मिली है। अभी फिलहाल इसमें रिटर्न में तहरीर नहीं आई, बट हम लोगों को जानकारी मिली है। उसमें जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 घायल व्यक्ति हैं उसमें और 1-2 लोगों को और भी उसमें चोटें आई हैं। तो हम लोग इसमें अपने स्तर से जानकारी कर रहे हैं और जो इसमें दोषी हैं उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने टीमें लगा दी हैं। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भगवान बद्री विशाल के दर्शन उन्होंने किए। डिंपल यादव ने पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों ने निदेशालय में तालाबंदी की है। वहीं शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक काम करने से रोकने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश भर के शिक्षकों ने की है निदेशालय में तालाबंदी। अड़ियल रवैये पर सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है। अल्मोड़ा में 1 लाख की आबादी की प्यास बुझाने वाला कोसी बैराज का पानी हुआ है दूषित। बैराज में गंदगी का लगा है अंबार। इसकी सफाई के लिए नहीं हो रहे हैं प्रयास। बैराज में सिल्ट के साथ ही प्लास्टिक सहित अन्य गंदगी समाई है। चमोली सड़क दुर्घटना में बाल बचे हैं। वाहन यात्री पुलिया गोचर के पास हुई है दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन गहरी खाई में गिरी है। चौकी प्रभारी गोचर मानवेंद्र गुसाई मौके पर पहुंचे हैं। चालक ट्रक के नीचे ही फंस गया था, जिसे पुलिस SDRF की टीम ने बाहर निकाला। लगभग 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। देहरादून में पूर्व CM हरीश रावत CBI के सामने नहीं हुए पेश। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किया गया था। दुर्घटना में चोटिल होने के चलते आने में असमर्थता जताई है। वर्ष 2016 के चर्चित स्ट्रिंग प्रकरण का है ये मामला। रुड़की में हत्या की हुई सनसनीखेज वारदात। युवती की हत्या कर युवक खुद पहुंचा कोतवाली पहुंचकर युवती की हत्या करने की दी जानकारी। युवती की हत्या की खबर से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवती का शव बरामद किया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की के थाना फिरान कलियर क्षेत्र का है पूरा मामला।
अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगी अमित अग्रवाल को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हुई हैं। ईडी ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए पत्र लिखा है। झारखंड में पारा गिरने का सिलसिला जारी है। सुबह और शाम को ठंड महसूस होने लगी है। पारा और गिरेगा और सर्दी भी बढ़ेगी। आसमान में घिरे बादल छटने लगे हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है और फिर दस्तक दे रही है। पश्चिम विक्षोभ का असर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। रांची में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। शहर के कई चौक चौराहों पर कैमरे लगे हैं। 5 दिनों में कटे 1213 चालान। अभी जारी रहेगा ये अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुभारंभ किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में डीसी और डीएफओ रहे मौजूद। हेमंत सोरेन ने नगाड़ा बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान में ग्राम सभा की अहम भूमिका है। विजय थलपति की फिल्म लियो रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के 17वें दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 5.95 करोड़ का किया कलेक्शन और वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 380 करोड़ के लगभग हो गया है। आलिया भट्ट ने बेटी राहा का चेहरा न दिखाने पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब उन्हें और रणबीर को लगेगा कि अब सही वक्त आ गया है तो वो राहा का चेहरा पूरी दुनिया को दिखा देंगे। मृणाल ठाकुर की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि वो जल्द ही एक तेलुगु एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंध सकती हैं। ये खबर लाइमलाइट में तब आई जब एक अवार्ड सेरेमनी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने अवार्ड सेरेमनी में दिया हिंट। बोले, उम्मीद है कि आप शादी करके हैदराबाद शिफ्ट होंगी। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लिन लेसराम से शादी करने वाले हैं। दोनों इस महीने के अंत तक एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बन जाएंगे। 10 साल छोटी गर्लफ्रेंड से करेंगे सीक्रेट मैरिज। मुंबई में नहीं होंगे फंक्शन। बिग बॉस 2 OTT के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन PFA ने एल्विस यादव पर सांपों की तस्करी करने और रेव पार्टी करवाने का खुलासा आपको बता दें आरोप लगाया था।